अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो भैया आज हमारी सुबह हो गई है और आज के दिन हमारा ऐसा एक प्लान जो है वो बल्कि बनने के बाद एग्जीक्यूट हुआ है। लाइक हम लोगों ने फॉलो किया उस प्लान को। इतने टाइम से प्लान हमारा जो है ना बन रहा था, लेकिन हमें टाइम नहीं मिल रहा था निकलने का, क्योंकि 100-200 काम थे और हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्लान की हुई थी कि ये करना है वो करना है ये, लेकिन जो है ना वो कुछ शादी की चीज़ें बीच में थी और मसले बीच में थे कि जिनकी वजह से हमारा जो है ना आपस में ये जो बहन भाइयों का एक फेवरेट स्पॉट पे घूमना फिरना खाना पीना करना था ना। खाना पीना तो घर पे भी हो जाता है, लेकिन एक ये होता है ना कि आपने भी आउटिंग के लिए स्पेसिफिक जगह डिसाइड की हुई है और वहाँ घूमने का, वो हमारा उस तरह से ना एक प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था। रैंडम हमारी जो आउटिंग्स है, क्रूजिंग, खाने पीने का ऑर्डर, हर चीज़ वो हो रही थी। वो चीज़ हमारी वो जो है ना आगे पीछे नहीं होती। लेकिन ये जो है ना एक प्रॉपर प्लान था और इस प्लान के लिए जो है ना हमने टाइम से निकलना था और हमने काफ़ी 2-3 चीज़ें उस जगह पे जाके करनी थी, जो कि आज जो है हम लोग निकल गए हैं फाइनली। सबसे पहले हम लोगों ने जो है ना पंप पे पेट्रोल गाड़ी का फुल कराया है और साथ में जो है ना हवा वगैरह टायरों की चेक कराई है। उसके बाद जी हम रवाना हुए हैं अपने फेवरेट स्पॉट की तरफ, जो कि मैंने पहले 1-2 बार विज़िट कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी भाई ने जो है नहीं देखा, फैमिली ने भी देखा हुआ है, भाई ने पहली बार लाइक उसने विज़िट करना है। तो हम लोगों ने जो है अपना हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट कर लिया हुआ था घर से, और उसके बाद जो है हम लोगों ने जो है ना अच्छी सी टक शॉप से ना अच्छे अच्छे बिस्किट्स, केक्स और ड्रिंक्स और जूस वगैरह सब कुछ, पानी वगैरह उठा लिया था, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने जो है ना वो नाश्ता कर लिया था। तो फिर उसके बाद हमें ये हो रहा था कि भी हम कुछ हल्का फुल्का ले लें, ताकि हमें ये लगे कि हम जो है ना एक लंबे सफ़र पे चले हैं। क्योंकि हमारा यही होता है, हम जब सऊदी में होते थे तो हम मक्का के लिए, जद्दा के लिए, रियाद के लिए, ताइफ के लिए निकलते थे, तो हमारा सबसे पहले काम ये होता था गाड़ी में ना किसी भी पेट्रोल स्टेशन, फिलिंग स्टेशन के जो कॉर्नर पे टक शॉप्स होती हैं ना, उधर से हम लोगों ने जो है ना चीज़ें, अपनी फेवरेट चिप्स, खाने पीने की चीज़ें सारी पहले गाड़ी में वो इकट्ठी करनी है। उसके बाद हम लोगों ने अगला कोई काम करना है। तो वही हमने आज भी वही किया है। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने, केक शेक सारा कुछ लेके जो है ना खाने पीने का सामान हम लोगों ने पूरा किया। वो खा पी के फिर हम लोगों ने जो है जी वो रो पी है, क्या बोलते हैं उसको, शुगर केन का जूस है, वो ले लिया है। और अब जो है मबाली के करीब पहुँचे हैं हम। जो है ना मबाली का प्लान बनाया हुआ था हम लोगों ने काफ़ी टाइम से, तो आज फाइनली हम उधर जा रहे हैं। यार ये जो बीच में एक अभी जो सामने आप लोगों को लेफ़्ट साइड पे जो है नज़र आ रहा है, एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट आज के ज़माने का किसी ने रेस्टोरेंट यहाँ बनाया है। मबाली के करीब ही है ये, और अभी ये फुल जो है वो ऑपरेशनल नहीं हुआ। ये मैं सोच रही थी कि कितना प्यारा बनाया हुआ और ये जगह है बैठ के खाने पीने की, लेकिन अभी ये जो है बिल्कुल अभी ये वो कंप्लीट नहीं हुआ इसका। लाइक बन गया हुआ है, डेकोर भी वो सारी हुई हुई है, लेकिन जो है ना अभी वो चला नहीं है, स्टाफ और वो सारी चीज़ें उस तरह से नहीं है। लेकिन मुझे देख के इतनी प्यारी इसके अंदर से वो सारी वो लग रही थी ना, बाहर से इतना प्यारा इनका थीम था, अंदर से बहुत प्यारा ब्लैक एंड वाइट का। और मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सूदिंग इसका जो है ना वो माहौल होगा। जब कभी अगर हम दोबारा इधर आएंगे तो मेरा ज़रूर दिल है कि हम यहाँ जो है ना हम अपना एक स्पॉट खाने पीने का रखें और खाएं। फाइनली हम लोग जो है मबाली एंटर हो गए हैं, और ये सबसे पहले जो राइट साइड पे इनका हट है, यहाँ पे जो है ना पर पर्सन के हिसाब से आपने इनको 1000 जो है वो पे करना होता है। ठीक है, वो इनकी कोई आई थिंक सिक्योरिटी या पता नहीं किस पर्पज़ के लिए लेते हैं। वो एट द एंड हमें रिटर्न कर देते हैं अगर हम लोगों ने अंदर से कोई फूड सर्विस या कोई इनकी एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं की, तो ये हमें सेम वही मनी रिटर्न कर देते हैं, लेकिन ये आपसे चार्ज करते हैं। मैं ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगी जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया। हम जैसे एंटर हुए तो हम जो 6-7 बंदे थे, तो इन्होंने हर बंदे के हिसाब से वो पैसे चार्ज करते हैं। तो पैसे चार्ज करते हैं, एटीएम वगैरह भी यहाँ चलता है, और जो कैश भी आप पे कर सकते हैं। तो वो पैसे एज एन सिक्योरिटी इनके पास होते हैं। अगर आप लोग फर्दर आगे जाकर अपने पैसों का खाना या वो सारी चीज़ें नहीं लेते हैं, या मतलब बस ऐसे ही घूमने के लिए गए हैं, देखने के लिए, तो वो फिर एट द एंड आपको रिटर्न हो जाएंगे। तो ये इस तरह से होता है। अगर खाने पीने की चीज़ें, टिकट वगैरह आगे लेते हैं, खाने पीने की चीज़ें लेते हैं और पे नहीं करते हैं, तो फिर वो इनमें से डिडक्ट करेंगे। तो ये होता है। तो ये सारी चीज़ें, यहाँ से हम लोग एंटर हुए हैं और राइट कॉर्नर पे इनका एक टिकट बूथ और जो भी सारा इन्होंने अपना एटीएम और वो सारी चीज़ों के बारे में लिखा है कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बाहर से खाना पीना यहाँ अलाउ नहीं है, क्योंकि भाई इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। क्योंकि बोटिंग शो यहाँ का चार्म यही है, खाना पीना तो हमें हर जगह से मिलता है, लेकिन यहाँ चार्म क्या है,
बोटिंग और 2-3 चीज़ें हो रही हैं, जो कि इससे पीछे भी 2-3 स्पॉट हैं जहाँ सेम ये चीज़ हो रही। तो इन्होंने क्लब हाउस है जी, सारी चीज़ें हैं, टी हाउस है, शूटिंग रेंज है जी, फिर वो जो है बोटिंग का सीन है, ठीक है, और वो जो है सारी चीज़ें हैं, लाइक सारी एक्टिविटीज़ हैं। इन्होंने सारे बोर्ड के ऊपर वो लिखी हुई हैं कि क्या क्या इनके पास एक्टिविटीज़ हैं। तो इससे पीछे भी एक स्पॉट है जहाँ पे जो है बोटिंग और वो सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत कम प्राइस में है, लेकिन यहाँ इनके रेट्स और वो सारी चीज़ें इसलिए हैं कि इन्होंने ना एक बहुत ही क्यूट से हट्स बनाए हुए हैं, क्यूट सा पाथ बनाया हुआ है, साफ़ सुथरा सा, ठीक है, बिल्कुल क्लीन सी चीज़ें हैं, टाइडी सा। तो वो सारी चीज़ें हैं और इस वजह से इनके रेट्स भी अच्छे हैं और जगह बहुत प्यारी है, बड़े प्यारा सा इन्होंने वो सारा किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग इवेंट वगैरह भी करवा सकते हैं, ठीक है, बहुत लाइक जगह प्यारी बनाई हुई है। तो वो फिर जगह के पैसे चार्ज उस तरह से हैं। तो यहाँ से जो है ना, फिर यहाँ से जैसे हम लोगों ने कॉर्नर पे किए पैसे, सीधा आएंगे और फिर लेफ़्ट साइड को जो है ना वो हम लोगों ने बोट्स की तरफ जाना है। तो हम जो है सबसे पहले हम लोगों ने, क्योंकि खाना पीना तो उस तरह से हमें भूख लगी भी नहीं हुई थी और ये इतना पानी है, और हम लोगों ने ऑलरेडी गाड़ी में जो है ना दबा के जूसेस वगैरह, लिक्विड वगैरह कंज्यूम किया हुआ था और खाना पीना भी किया हुआ था गाड़ी में। तो हम सब ने ये डिसाइड किया कि भाई हम जाते सर, क्योंकि पानी में जाना है तो वो आपका एक तो नौजिया टाइप और आपको वॉमिट एंड तबीयत सी ना हम सबकी होती है, तो हम लोगों ने अवॉइड किया, क्योंकि हम लोगों ने घर से नाश्ता हैवी ऑलरेडी 2 आवर्स पहले किया था। फिर हम लोगों ने बिल्कुल गाड़ी में जो लाइट करना था, क्योंकि फिर बिल्कुल पेट भर के आप ऐसी जगह पे जाते हो ना, आपकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है, और स्पेशली पानी के अंदर जब आपने कोई एक्टिविटीज़ करनी है तो वो तो हम लोगों ने इस चीज़ को कि हमारी तबीयत मज़ीद ख़राब ना हो, तो हम लोगों ने जो है ना कम वो लाइक लिक्विड चीज़ें कंज्यूम की हैं और खाना पीना बिल्कुल मिनिमम किया है। तो ये देखें, ये एग्जैक्टिव इनका ये एरिया है इवेंट्स वगैरह के लिए, बहुत प्यारी। यार ये डक्स मुझे इतनी कोई क्यूट लग रही थी, इनका कोई ग्रुप था सहेलियों का, जिधर एक सहेली जा रही थी उधर ही बाकी सहेलियाँ घूमते घूमते उसके पीछे जा रही थी, एक भी आगे पीछे नहीं हो रही थी और एक भी साथ नहीं छोड़ रही थी। और यहाँ इनको एक छोटी सी चिड़िया नज़र आ गई, उसके पीछे पड़ गई चीख चीख के, क्योंकि आई थिंक ये खाती हैं उनको, तो वो तो डर के मारे भाग गई। फिर इन्होंने ये बड़ा क्यूट सा है कि इस तरह से बनाया हुआ था, फाउंटेन टाइप लाइक हल्का सा, तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट इन्होंने इसकी डिज़ाइनिंग की हुई है। और इवेंट्स वगैरह के लिए मुझे लगता है बहुत प्यारी जगह है। ऊपर ये देखें इनके रिजॉर्ट और वो छोटे छोटे जो इन्होंने जो है होटल सूट्स बनाए हुए हैं वो भी हैं इनके पास स्टे वगैरह के लिए। और मतलब उस तरह से अगर आप लोगों ने 3-4 दिन का प्लान है और इस जगह को एंजॉय करना है 2-3 दिन के लिए और दूर से आए हैं, तो बड़ा परफेक्ट सीन है यहाँ रहने का। हर चीज़ यहाँ है, खाने पीने की, बारबेक्यू, सारी चीज़ें यहाँ आप जो है ना अवेल भी कर सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। हम तो जो है ना बस 3-4 घंटे के लिए आए थे। ये देखें, ऊपर इनके यही बने हुए हैं रूम्स वगैरह भी यहाँ जो है ना बुक करने के लिए, अगर आपने 3-4 दिन का प्लान भी है तो वो सारी चीज़ें इनके पास हैं। बहुत ही साफ़ सुथरी जगह है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और जो पानी भी है, लेक भी है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा उसको साफ़ रखा हुआ है, मेंटेन रखा हुआ है उस जगह को। तो यहाँ ये जो था शूटिंग का, तभी आप अपना निशाना ज़रा चेक करें। मैं क्या, मेरा निशाना तो बस बचपन तो ही बड़ा चंगा रहा, तो अभी मैं इस पे जो है ना पैसे वेस्ट नहीं करने वाली बिल्कुल पैसे वेस्ट नहीं करने। तो सबसे पहले हम जो है ना ये वाली बोट कर रहे थे, जो सोलो वाली बोट्स होती हैं ना, डोनट, जो सोलो डोनट्स राइड्स होती हैं, इसमें एक होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सोचा हम ये वाली राइड लेते हैं और इसमें देखते हैं कि इसका क्या मज़ा है। तो हम लोगों ने जो है ना अपनी ये जैकेट्स पहनी थी, ये थी आगे ये वाली बोट जाएगी और इसके पीछे रस्सी लगी हुई, तो इसके साथ रस्सी ने जो है ना ट्यूब को बांधा होता है, लाइक अपने साथ। पहले तो आगे बोट होती है, फिर रस्सी होती है, और रस्सी के साथ जो है ना वो हम ट्यूब को बांधा होता है। तो फिर बोट आगे आगे जितनी स्पीड से जाएगी, वो ये ट्यूब है, ये राउंड डोनट ट्यूब है। तो ये सोलो में भी थी और साथ वो सोफ़ा वाली भी थी, तो वो सोफ़े में 2 पर्सन है और सोलो में एक ही बैठ सकते हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम 2x2 जाएंगे, तो उस तरह से ज़्यादा फ़न होगा कि आपको अकेले में, जैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि साथ एक फ़न टाइप हो, अकेले में इस तरह से चीज़ों का मज़ा नहीं आता। तो ये मैं और मेरी छोटी सिस्टर बिग वाले में बैठे थे। तो हम लोगों ने कहा था कि पहले स्पीड में नहीं, क्योंकि मुझे तो पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि एक आध बार मेरे साथ ऐसा हो भी चुका है बचपन में। हम स्विमिंग पूल इतना ज़्यादा जाते थे एक टाइम पे, और एक बार मैंने स्विमिंग पूल, बहुत बड़े बड़े होते थे और मेरी हाइट वैसे ही चुन्नू मुन्नू उस टाइम छोटी सी होती थी, तो मैंने बिना ट्यूब के जो है स्विमिंग पूल में ना छलांग लगा दी थी ट्यूब्स की। तो मुझे 2-3 गोते लगे थे। तो जब से जो है ना मुझे वाटर फोबिया, और मैं ज़्यादा डार्क पानी को देखूँ ना तो मुझे डर लगता है, मैं ज़्यादा देर उसको ना इंजॉय नहीं कर सकती। लाइक स्विमिंग पूल्स में भी हमारी इतनी पूल्स पार्टीज़ होती थी वहाँ सऊदी में,
तो मतलब मैं उस तरह से इंजॉय नहीं करती। मुझे ज़्यादा ना वाटर, लाइक मैं वाटर लविंग गर्ल नहीं हूँ इतनी, मुझे जैसे मुझे नहीं अच्छी लगी दूर दूर बस ये देखना, लेकिन ज़्यादा करीब ज़्यादा उसको, जैसे अभी भी मैं बैठी हुई थी ना तो ज़्यादा ग्रीनरी देख के ना मुझे कुछ हो रहा था, ग्रीन ग्रीन पानी, नीला नीला पानी, मेरे दिल को कुछ होता है। ये वाली राइड्स ली है और ये बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। इतना हम लोगों ने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना मज़ा आया। और मुझे लगता है कि वाकई जब आप ट्रिप से आप रिगार्डिंग आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, तो वो आप उसको इतना एंजॉय नहीं कर सकते। जब आपकी एक अनएक्सपेक्टेड ट्रिप आप किसी दिन ऐसे जाते हो तो आप उस चीज़ को एंजॉय करते हो। अभी जो है पैरासेलिंग की तरफ जा रहे हैं, तो ये बोट हमें लेके जाएगी उनकी तरफ। बीच में इन्होंने जो है ना वो अपने ये जैसे कॉर्नर में आपको बीच में हट नज़र आ रहा है, तो ये किसी इवेंट के लिए, जैसे इंगेजमेंट वगैरह या कोई भी बर्थडे वगैरह के लिए, तो ये डेकोर करेंगे और बीच में डिफरेंट व्यू के लिए। तो वैसे ही इसी तरह इन्होंने आगे बीच में करके ना वो पैरासेलिंग का एक वो बनाया हुआ है ऐसे हट टाइप सा, तो उधर से जो है वो फिर इसको वो वाली राइड्स दे रहे हैं। तो हम सब बारी बारी ट्यूब्स वगैरह पहनकर बोट में बैठेंगे, तो बोट हमें जो है ना वो उस जगह तक लेकर जाएगी। ये पानी ग्रीन ग्रीन था और इस पानी को जो है ना मुझे देख के पता नहीं क्या हो रहा था। हम सब जो है ना बोट में बैठ गए और हम जो है ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। पैरासेलिंग वैसे तो मैंने कभी लाइफ में उस तरह से की नहीं, और मुझे ऐसे ना डर लग रहा था कि यार अगर मैंने की करूँ ना करूँ। तो एट टाइम्स मुझे मतलब ऊंचाई वाली जगह से तो मैं फ़ोबिया लगता है, लेकिन मुझे ये था कि ऊंचाई भी है और नीचे पानी भी है। तो एक तरह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि हम तो फ़न करने के लिए आए हैं और एक्टिविटीज़ यही हैं और इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने कहा यार चलो ले लेती हूँ, सबके साथ हूँ। फिर ऐसे होता है ना कि आपको होता है कि यार सब इन्जॉय करें, मैं नहीं करूँगी तो ऐसा ना हो किसी और का मूड ख़राब हो जाए और इस तरह से। फिर मैंने भी अपने आप को कहा कि यार चलो मैं भी लेती हूँ, और मतलब मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी जो है ना पैरासेलिंग के लिए एग्री कर रही हूँ और हम सब लेंगे। और ये हम उसी की तरफ जा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फासले पे जो है ना इन्होंने बीच में वो लगाया हुआ है वो हट, जिसकी तरफ ये बोट हमें लेके जा रही है। लाइक 2-3 मिनट की उस पे है, लाइक बोट के थ्रू अगर हम जाएंगे तो ये उसी तरफ लेके जा रही है। वो आपको सामने जो है कैमरे में नज़र आ रहा है, वो एक पैरासेलिंग जो है ना उसका चक्कर लग रहा है और वो नीचे को उतार रहे हैं उसको। इस टाइम को ना सूरज का बिल्कुल रुख सामने की तरफ था, तो आई डोंट थिंक सो कि क्लियर इतना वो नज़र आ रही है जितना मुझे आंखों के थ्रू नज़र आ रहा है, क्योंकि कैमरे का रिफ्लेक्शन होता है। तो आप जिस साइड पे खड़े हो आपको पता नहीं होता कि कैमरे का रिफ्लेक्शन मतलब उस साइड पे होगा। तो मैंने कैमरे की तरफ से बड़े अच्छे अच्छे एंगल्स लिए हैं। अब मुझे नहीं पता कि कौन सी, अब देखिए ना यहाँ से मेरी आंख को बिल्कुल क्लियर लग रहा है, लेकिन कैमरे की आंख से ऐसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो कॉर्नर में देखिए वो अभी एक नीचे उतरा है, तो वो हम लोग इसको देख के एक्साइटेड हो रहे थे, ये किस तरह से ऊपर से जो है ये नीचे आया है। तो मुझे तो बड़ा फन लग रहा है। हम इसी तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये काफ़ी दूर है, जो मेन इनकी बोट्स लगी हुई हैं उससे ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा फासले पर है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाती है और बोट के थ्रू जाती है। हम सब ने जो है ना ये पैरासेलिंग की ये जो सारी राइड्स थी ले ली, और ये एक राइड जो है वो 5K में है, और जो हमें वो डोनट और वो जो ट्यूब वाली थी वो 2500 की पर थी। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, और चार्जेस भी जैसे वो पैरासेलिंग के पर पर्सन का 5K है और उसका ये मैंने बता दी है। फिर हमने यहाँ पे जो है इन कॉर्नर्स पे आके जो है ना फ़ोटोशूट वगैरह की, जो एक आध हमारी पिक्चर्स रह गई थी वो ली, और ये कॉर्नर्स जो हम लोगों ने नहीं देखे वो एक्सप्लोर किए। फैमिली रिजॉर्ट, वाटर स्पोर्ट, ये सारी इन्होंने कैंपिंग वगैरह ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई थी। तो हम लोगों ने जो है ना अपना जो यहाँ फ़न पार्ट करना था वो हम लोगों ने किया है। तकरीबन हम लोग 2-3 घंटे यहाँ इंजॉय किया जो करना था, और फिर जो है हम घर की तरफ दोबारा निकल रहे हैं। ये मुझे डक्स इतनी क्यूट लग रही थी, मैंने वापसी भी इनको कैप्चर किया है। और यहाँ पे जो है ये एग्ज़िट गेट है, जहाँ से हम एंटर हुए थे उधर से एग्ज़िट हुए हैं। और यहाँ पे जो है इनकी ऊपर टॉप पे जैसे एग्ज़िट करते हैं तो इन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, जहाँ पे सारी गाड़ियाँ जो है इन्होंने बैक साइड पे पार्क की हुई हैं। तो भाई गाड़ी लेने के लिए गए थे, तो मैंने कहा यार पीछे से हम लोग उनका वेट करते हैं और पिछले रास्ते से जाकर देखते हैं कि कहाँ है गाड़ी लगी हुई। तो हम सब अभी गाड़ी का ही वेट कर रहे थे, और जो है घर की तरफ हम निकलेंगे अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया और हम इतने ज़्यादा थक गए थे कि हमें दिल हो रहा था यार बस अभी सोना है, सोना है, सोना है। फिर जैसे हम घर की तरफ निकले तो हम लोगों ने यहाँ से दोबारा पानी और स्नैक्स वगैरह लिए, जिन जिन चीज़ों की नीड थी। वहाँ से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, क्योंकि हम सबका मूड नहीं हो रहा था देसी खाने को, किसी का भी नहीं, अदरवाइज़ हम लोग वहाँ से खाना पीना करते। फिर हम लोग यहाँ आए थे बेवर्ली सेंटर, हम सबको बर्गर, हम लोगों ने कहा फ़ास्ट फूड लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने डेली के जो है
डेली डेली कोक के बर्गर्स लिए हैं। ये कोई हमें 10K में लाइक इनके बर्गर्स आई थिंक 1500 के या 1200 के पड़ता है पर बर्गर। वो सारे हम लोगों ने लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तो मुझे तो इनके बर्गर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इनके और मैकडी के ये दो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि भाई देसी तो खाते ही रहते हैं, तो मुझे वहाँ से बिल्कुल देसी था, तो मुझे हम किसी का भी दिल नहीं हो रहा था। तो फिर हम लोगों ने सब ने ये डिसाइड किया कि भाई वो तो हमेशा चलता है, तो आज जो है बर्गर्स कर लेते हैं। तो हम सब ना आपस में नेगोशिएट करते हैं और देन फिर एक डिसीजन होता है सब बहन भाइयों का। तो ये है इनके साथ बर्गर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और साथ फ्राइज़ हैं, साथ ड्रिंक्स थी। बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, हम लोगों ने सब ने जो है ना इसको एंजॉय किया, सबको बहुत ही पसंद आया। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अपने व्लॉग को एंड। उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में। जी तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।